हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल किस अलर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं समान ज्ञान जीके जी से टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंटली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो को इन तक जुड़े रहिएगा। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मेरा पहला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये जो नारा है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वो किनके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, चार मीनार। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक जो थे वो किसके उत्तराधिकारी थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार का। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 करें कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतक। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका जो नाम था वो चेतक था। ओके, सो ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा कि रोलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित किया गया था। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा जो है वो भारत कब आया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा। तो 1498 में, यानी कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 करें कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय जो है किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 करें कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा दिया। यानी कि भारत की आज़ादी की जो लड़ाई के समय जो करो या मरो का नारा दिया हो वो किसने दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो नारा है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध गया में। ओके, गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न में 12 करें कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या हो जाएगा। तो विष्णुगुप्त। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 करें कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक थे वो थे हमारे राजा राम मोहन राय जी। ओके, ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी थे। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सो ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 करें कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। ओके, एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 करें कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था, यानी कि कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा। तो जानकीनाथ बोस जी थे, वो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 करें कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट जो था वो कौन था। तो फ्रेंड्स, इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 करें कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। दीन ए इलाही जो है वो अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका
सही हो जाएगा। ओके, कि दिन इलाही जो है वो अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहे हैं कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर में हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि सीमांत गांधी कहा जाता है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत की जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा था, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 करें कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद जी ने। ओके, चंद्रशेखर आजाद जो है वो खुद से मौत को गले लगाया था। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का है कि विश्व मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विश्व मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हिज राइट जो आंसर है हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल जी को विश्व मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 करे कि श्रावणबेल गोला कहाँ पर स्थित है? श्रावणबेल गोला जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 का है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। सो ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 करे कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक जो थे वो किस वंश के थे? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी मौर्य वंश के। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो आदेश है वो किसने दिया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता जो है वो कौन है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 का है कि किस तारीख को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? किस तारीख को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हमारे क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा कि किस तारीख को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स इस राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 मार्च 1930 को। फ्रेंड्स अवज्ञा आंदोलन जो है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 का है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? तो बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 का है कि यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।